एवरीवन, दिस इज अनमोल तलरेजा एंड हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4. कंटिन्यू विद दैट चैप्टर एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. अब ये क्वेश्चन में से आपसे एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, आपसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस 3 मार्क्स में से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. सो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, मैं इसको तोड़ूंगी, इन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को वीडियो लेक्चर्स में मैं तोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंदी आ जाएगा और बहुत लेंदी वीडियो यहाँ पे रेडी हो जाएगी. तो इस वजह से हम लोग थोड़ा तोड़ के उस चीज़ को पढ़ेंगे. सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इंट्रो करूँ. सो दैट इज एक्चुअली द गिवन चार्ट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ फंक्शंस, दैट इज प्राइमरी फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड एज अ बेसिक और अ मेन फंक्शन. बेसिक भी बोल सकते हैं और मेन फंक्शन भी बोल सकते हैं. और सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ है दैट इज सेकेंडरी फंक्शन, मीन्स कुछ और काम. प्राइमरी फंक्शंस जो आपको बोला है यहाँ पे, मतलब मेन काम क्या है बैंक के, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं मेन 5 काम है बैंक के. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स. क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करना. पेमेंट और विड्रॉल, जैसे आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे थ्रू चेक हो गया, या फिर आप विड्रॉ भी करवा सकते हो पैसा. क्रेडिट क्रिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये अकेले को मैं 5 मार्क के अंदर पूछ सकती हूँ, ये अपने पढ़ेंगे. इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं तैयार करने वाली हूँ, क्रेडिट क्रिएशन. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट इन द इकोनॉमी. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. फिर आ जाता है आपका दैट इज इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन. इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहते होते हैं. फिर आ जाता है सेकेंडरी. सेकेंडरी में 2 पार्ट्स है आपके, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज, एंड दूसरा है प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज एज पर चेंजिंग टाइम्स. क्योंकि बैंक भी तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेकर ही आती है. जैसे यू नो कि आजकल तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सो ये सब फैसिलिटीज भी तो बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है ना. प्लस यू नो कि हम लोगों को अगर शिप ट्रांसफ़र करना हो पैसा, जैसे आरटीजीएस है, नेफ्ट है, सो आजकल हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं. तो बैंक भी अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स वो फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करती जाती है और भी निकालती जाती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लेकर आती है. ओके, तो यहाँ पर 5 आपके प्राइमरी फंक्शन, ये अलग से आपसे 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. क्वेश्चन क्या होगा कि एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस और एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस 5. और अगर आपसे सेकेंडरी पूछ लिया, जैसे 2 मार्क में आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द बैंक, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज 2. ठीक है. ओके, सो चलते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शन की तरफ. सो प्राइमरी फंक्शन में आपका क्या था सबसे पहला, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. बैंक का पहला काम क्या है, एक्सेप्ट करती है वो जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स. तो अभी ये है 4 पार्ट्स में, 4 तरीकों से वो एक्सेप्ट करती है. सेविंग अकाउंट आपके पास है, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. तो ये 4 तरीकों के फॉर्म में बैंक आपसे जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट. चलो हम लोग समझते हैं, आप लोग ये ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे मैथ्स के अंदर. डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स पूछते थे, देन बैंक अकाउंट्स वगैरह होते थे. तो सबसे पहला सेविंग अकाउंट. यू नो हर किसी का आजकल के टाइम पर सेविंग अकाउंट होता ही है. इवन पापा भी जैसे आप लोगों के सेविंग अकाउंट्स वगैरह, भले आप लोग माइनर हो लेकिन तो भी आपके सेविंग अकाउंट्स वगैरह ओपन करवाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आपके एजुकेशन के लिए पैसा साइड होता जाए. या तो एफडीज वगैरह रखवाते हैं, डेट इज फिक्स्ड डिपॉजिट. ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ है कि सेविंग अकाउंट, किसी को भी सेविंग करनी हो, जितनी भी
सेविंग करनी हो, से फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 2000 है, डाल दिए बैंक में, आज मेरे पास 5000 है, डाल दिए बैंक में, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी 3000 की, मैंने निकाल दिए बैंक से। तो हम लोग सेविंग्स यहाँ पर रखते हैं, डेट कैन बी कॉल्ड एज अ सेविंग अकाउंट। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है वो मिलता है 3% to 4%। कितना मिलता है आपको? 3% to 4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट इज स्पेशली फॉर द बिजनेसमैन्स, ऑफ कोर्स यस। यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज 0%। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग दिन में कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो ओपन करवाते हैं करंट अकाउंट फॉर ट्रांजैक्टिंग देयर बैलेंसेस एंड ऑल। सो कंपैरेटिवली, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको दिन में कितने ट्रांजैक्शन करने हैं उसका लिमिट रहता है, कि ऐसा नहीं कि करते जाओ। करंट अकाउंट में हम लोग कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर्टिकुलर, और यहाँ पे आप बिजनेसमैन या जो भी अकाउंट ओपन करवाता है करंट अकाउंट उसमें 0 इंटरेस्ट मिला जाता है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे एक फैसिलिटी देती है बैंक को अपने को, डेट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या देता है? बैंक ओडी अपने पढ़ते हैं अकाउंट्स में, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ साइड लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे दिया जाता है करंट अकाउंट में। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारा बैलेंस 0 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो भी मैं पैसा निकलवा सकती हूँ, बैंक ओडी को मैं एज अ शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ? शॉर्ट टर्म लोन। सो ये जो चीज़ है बैंक ओवरड्राफ्ट वो आपको प्रोवाइड किया जाता है करंट अकाउंट के ऊपर। और यहाँ पे नो रेस्ट्रिक्शन अगर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर चीज़ आ जाती है दैट इज रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट आजकल के टाइम पर लोग करवाते हैं। बैंक आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी इस चीज़ की कि अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर आप सम ऑफ अमाउंट जैसे बल्क अमाउंट जैसे 50,000 रुपये FD रखवानी हो, तो जिसके पास इतना नहीं हो पैसा या इतना बल्क अमाउंट वो नहीं रखवा सकता है तो क्या करें? तो बैंक ने एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया गया है दैट इज रिकरिंग अकाउंट। एवरी मंथ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रखवाना हो 2-2 हज़ार रुपये 1 साल के लिए 12 महीने के लिए आप रखवाते हो, तो यहाँ पे रिकरिंग अकाउंट में आप ये चीज़ रखवा सकते हो। फ़र्क क्या है सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट में कि है दोनों सेम चीज़ ही, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे रखवानी पड़ती है एवरी मंथ। लेकिन सेविंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जब भी रखवाओ जितनी भी अमाउंट रखवाओ और जितनी भी निकलवाओ, यहाँ पे निकलवाना नहीं है। अगर आप ये मोस्ट प्रोबेबली एज अ मिक्सचर ऑफ सेविंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ आपको रखवाने पड़ते हैं। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट यू कैन नॉट बिलीव इट कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स्ड पे मिलता है ना सेम एज इट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी मिलता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पब्लिक जो बैंक रहती है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है आई थिंक 6.4% और प्राइवेट बैंक्स देती है 7 to 7.5 जितना परसेंटेज होता है। तो आप ऐसे अप्रॉक्स समझो ना 7.2 जितना परसेंटेज मिल जाता है प्राइवेट बैंक्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिकरिंग पे आपको ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली सेविंग। तो एवरी मंथ यहाँ पे आ जाती है, एवरी मंथ आपको कॉमन रुपीज़ आपको जमा करवाने होते हैं और आपको वो मेंटेन करना पड़ता है 1 साल के लिए जितना आपको रखवाना है। जैसे 1 साल आप अगर करवा रहे हो 2 साल आपको रखवाने हैं तो उसको कंटिन्यू में आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फिक्स डिपॉजिट, ये सभी को पता है। FD सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बात करेंगे कि आप भले अभी इतने छोटे एज में हो लेकिन अभी से आप लोग अगर फिनेंशियल प्लानिंग करो तो येस ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए, आगे चलकर भी करनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा, उसके बाद जैसे ही कॉलेज में जाओगे फिर जॉब वगैरह करोगे तो थोड़ा बहुत अगर आप अर्न करते हो तो उस अर्निंग में से भी थोड़ा बहुत परसेंटेज आप स्टार्टिंग में तो फिक्स डिपॉजिट ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आप रिकरिंग एटलीस्ट ओपन करवा सकते हो।
मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट, आपका सेविंग चालू हो जाए कि से फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये भी कमाते हो तो उसका एटलीस्ट 10% आप सेव करो, या तो रिकरिंग करवा दो या तो सेविंग में रखो। इससे क्या होगा, धीरे 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 आपका अमाउंट जो है वो जमा होता जाएगा और इन फ्यूचर आप ही लोगों को काम होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आप कमाओ तो उसका 10 to 20% आपको सेविंग्स एज अ साइड करना ही चाहिए, कोई भी हो। सो इनिशियल जो भी है, बिगनर्स जो भी है जो कमा रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगी कि अपना जो भी परसेंटेज जितना भी वो कमा रहे हैं तो उसका 10 to 20% अगर वो साइड करते हैं तो ये कंपाउंडिंग होते जाएगा। आपको नेक्स्ट कुछ साल में तो इसका कितना अच्छा मिलता जाएगा आपको पैसा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अच्छा है इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप ये चीज़ रखवाते हो तो बेनिफिट आपके हायर स्टडीज़ में हो, फिर या तो आपको कुछ भी और आगे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आपके थोड़े बहुत पैसा इस तरीके से जमा होते जाएंगे। तो इस एज से ही सीखो फाइनेंशियल प्लानिंग। इवन आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है तो उस चीज़ में से भी आप ये सब करो ताकि आपके लिए आगे बेनिफिट्स हो सके। तो फिक्स डिपॉजिट्स यू ऑल नो कि से फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए हम लोग कुछ सम ऑफ अमाउंट रखवा देते हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज इट इज़ सेम मिलता है फिक्स डिपॉजिट पे भी। पब्लिक बैंक आपको, गवर्नमेंट बैंक आपको देती है 6.4 जितना और प्राइवेट बैंक आपको देती है 7.2 जितना %। ठीक है, सो फिक्स डिपॉजिट वी ऑल नो। प्लस यहाँ पे हाँ फिक्स डिपॉजिट वाले को बैंक ODB फैसिलिटी दी जाती है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अगर आई एम ए पर्सन, ठीक है, मैंने क्या किया 10,000 रुपीज़ FD रखवाई, कहाँ पर, बैंक में। ठीक है, तो बैंक की डिपॉजिट्स क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, अब बैंक मुझे क्या देगी, रिसिप्ट देगी ना, इसके बदले में क्या दिया जाता है, रिसिप्ट देगी मुझे। किसकी, ये 10,000 की, कि भाई मैंने पैसा जमा करवाया है। तो ये बैंक इन एक्सचेंजिंग ऑफ ये 10,000 बैंक प्रोवाइड्स रिसिप्ट जिसके ऊपर सारा सब कुछ लिखा रहता है कि आपने इस डेट को ये सब किया, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर आपको रिन्यू करवाना हो तो वो रिन्यू भी करवा सकते हो। जैसे आपका 1 ईयर का था पहले, फिर आपको नई ज़रूरत है तो आप रखवाते जाओ उसको छुओ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ भी रहता है। इवन फादर वगैरह भी अपने डॉटर के लिए प्लानिंग करते रहते हैं सब चीज़ों को। सो ये बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिपॉजिट्स रिलेटेड, तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। दूसरा आ जाता है आपका प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्या क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे मैंने आपको बताया जो लोन वगैरह वो प्रोवाइड करती है। सो फॉर द शॉर्ट पीरियड, फॉर द मीडियम टर्म के लिए, और या तो लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे एज अ शॉर्ट पीरियड। फिर 1 to 5 ईयर्स अगर है, 1 साल के लिए 5 साल तक अगर आपको क्रेडिट देती है, लोन वगैरह देती है, तो उसको अपने मीडियम टर्म क्रेडिट फैसिलिटी बोलेंगे। और लॉन्ग पीरियड मतलब 5 से 15 साल तक आपको अगर लोन वगैरह देती है तो उसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। अब ये लोन के बदले में ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, दिस इज लेस देन 1 ईयर। आपसे 1 मार्क MCQ में पूछा जाता है कि ये जो पीरियड है ना वो पूछते हैं 1 मार्क्स के अंदर। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन और MCQ कि शॉर्ट टर्म का कितना पीरियड रहता है टाइम, मीडियम टर्म कितने साल रहते हैं, लॉन्ग पीरियड 5 to 15। तो MCQs में आपसे इस तरीके से पूछा जाता है। प्लस यहाँ पे इसके बदले में वो क्या रखवाती है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी आपसे रखवाती है कि कुछ भी लोन ऐसे ही थोड़ी देगी भाई, कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी रखवाएगी आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकल लोन आप लेते हो तो व्हीकल लोन में चीज़ क्या होती है कि आपकी सिक्योरिटी एज अ व्हीकल ही होता है कि अगर आप लोन की अमाउंट नहीं पे कर पाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वार्निंग इशू करेगी, हाँ भाई नोटिस डालेगी आपके घर पे। फिर क्या होगा, 2-3 महीने हो गए आप जमा नहीं करवा रहे हो तो आपका व्हीकल उठाकर लेकर जाएगी, तो डैट इज़ एक्चुअली द सिक्योरिटी। ऐसे ही सेम हाउसिंग लोन, फिर आपके कुछ ना कुछ पेपर्स आप रखवाते हो एज अ सिक्योरिटी या गोल्ड वगैरह रखवाते हो,
तो सिक्योरिटी इन लेती है। तो यहाँ पे चीज़ आ जाती है कि फार्मर्स को भी इवन लोन्स प्रोवाइड करती है बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। तीसरा काम आ जाता है पेमेंट एंड विड्रॉल, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। सो पेमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, या तो चेक के थ्रू, या विड्रॉ भी चेक के थ्रू कर सकते हैं, या तो विड्रॉल स्लिप के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हैं हम लोग। यू नो आई थिंक विड्रॉल स्लिप वो पिंक कलर की स्लिप रहती है बैंक अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो। एटीएम कार्ड्स मीन्स डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। आज और प्लस आजकल तो क्या हो गया है, प्लस आपका ई बैंकिंग हो गया है। ई बैंकिंग सिंपली पेटीएम, गूगल पे आप ये सब यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। सो ये आजकल हो गया है, लेकिन चार चीज। फिर आ जाता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। सो क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको बताया मोस्ट IMP क्वेश्चन फॉर अ 3 और अ 5 मार्क्स। इसके लिए इस 4th पॉइंट के लिए मैं पूरा लेक्चर अलग से रिकॉर्ड करूंगी, अलग से इसके ऊपर वीडियो लेक्चर रेडी होगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। 5वीं चीज आ जाती है आपकी इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या आ जाता है आपका इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इंटर बैंकिंग मतलब एक बैंक दूसरे बैंक को अगर कुछ मदद करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास कुछ फंड्स और कुछ कैश वगैरह कम हो गई है, दूसरी बैंक के पास सरप्लस अमाउंट है, तो ये एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बीच में कौन आएगा, विद द हेल्प ऑफ RBI और मैं बोल सकती हूँ सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक RBI की मदद से एक बैंक दूसरे बैंक को एक्सचेंज कर सकती है, ट्रांजैक्शन हो सकता है बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स सामने वाली बैंक फ्री में देगी क्या पैसा, कुछ तो चार्ज करेगी ना, एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट एक्चुअली दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट can be called as a call money rate. Call money rate. This is very important for the 1 marks. ये भी आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है what is call money rate. So the rate at which one bank lends to the another bank, so that rate can be called as a call money rate. और जनरली मैं आपको बताऊँ ना तो ये call money जो ट्रांजेक्शन है वो 1 डे के लिए होता है। तो यहाँ पे आप अपने नोटबुक में प्लीज़ मेरे साथ आप लोग लिखते जाओगे ये सारी चीज़ें। सो ये जो कॉल मनी है वो रहता है 1 दिन, 1 डे ट्रांजैक्शन रहता है, 1 दिन का ट्रांजैक्शन रहता है। और अगर थोड़ा बढ़ाना हो, से फॉर एग्जांपल 2 से ज़्यादा दिन होने चाहिए, 2 से 15 दिन, 2 से 14 दिन, तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटिस मनी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, नोटिस मनी। ये आप चीज़ सीखोगे, आपको आपके इसमें BA में आपको ये चीज़ आएगी, आपका चैप्टर है उसके फिनेंशियल मार्केट के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उसमें आपको वो चीज़ बताएंगे कॉल मनी रेट के भाई शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन हो सकता है बिटवीन द बैंक्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक और RBI। सो एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉल मनी रेट। 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल मनी रेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट about the primary functions of commercial bank. So आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं लिखती जा रही हूँ आप अपने साथ नोटबुक रखिए, पेन रखिए और सेम एज इट इज़ आप लिखते जाइए उस चीज़ को अपने नोट्स में, अपने नोटबुक में, ताकि आपको कभी भी इन रिविज़न करना हो तो आपको फिर से वीडियो नहीं देखनी पड़े, आप गो थ्रू कर सकते हो नोट्स के साथ ही, तो फटाफट आपका रिवाइजिंग भी हो जाएगा उस चीज़ का। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।